हेलो डियर फ्रेंड, ठाकुर कोचिंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। डियर फ्रेंड, आज हम इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का लेक्चर नंबर 3 अटेंड करने जा रहे हैं, जिसमें हम वार्तालाप में शिष्टाचार यानी कि इंग्लिश में हम इसे कहे मैनर्स एंड ग्रेटिट्यूड्स, ये किस तरह से प्रोनाउंसिएशन किया जाता है या किस तरह से उच्चारण किया जाता है, इसके बारे में हम सारी बातें जान के लेने वाले हैं फ्रेंड, सीख के लेने वाले, समझ के लेने वाले, और इससे रिलेटेड हो सके तो आज के लेक्चर में हम इसके वाक्य भी देखने वाले हैं फ्रेंड। अब देखा जाए तो फ्रेंड, वार्तालाप में शिष्टाचार मतलब कि आप जो कम्युनिकेशंस कर रहे, आप जो पीपल टू पीपल कम्युनिकेशंस जो किया जा रहा है, आपका आप उच्चारण कर रहे, एक दूसरे को संभाषण कर रहे, उस टाइम पे आपके वार्तालाप में शिष्टाचार आना बहुत ही ज़रूरी माना जाता है। अगर से इन केस आपके वार्तालाप में जो शिष्टाचार है वो कहीं ना कहीं आप गलत उच्चारण कर रहे हैं तो आपको इंग्लिश में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, या आपकी इंग्लिश ठीक तरह की नहीं है ऐसा माना जाता है फ्रेंड। तो इसीलिए आज ये सारी बातों को जान के लेकर, सीख के लेने के बाद हम इनसे रिलेटेड जो वाक्य बनेंगे उसको भी हम समझ के लेंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रेंड, मैनर्स एंड ग्रेटिट्यूड, इसका प्रोनाउंसिएशन किस तरह से किया जाता है, किस तरह से बोला जाता है, ये सारी बातें आज के लेक्चर में कवर करने वाले हैं फ्रेंड। आप देर ना करते हुए मैं इंट्रोडक्शंस की तरफ आ रहा हूँ फ्रेंड। आप देखिए फ्रेंड, अंग्रेजी में सभी प्रकार के नमस्कार, अंग्रेजी में सभी को एक ही प्रकार से नमस्कार किया जाता है। मतलब कि अगर से कोई आपको जनरली मिल रहा है तो एक ही टाइप से नमस्कार किया जाएगा, ऐसा कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए श्रीमान, श्रीमान, श्रेयोदय जैसे आदर सूचक शब्दों के, श्रीमान, श्रेयोदय जैसे आदर सूचक शब्दों के प्रयोग इंग्लिश में भी नहीं है। रिश्तों में भी अधूरे रूप से बोला जाता है, परंतु रुकी रुकी अशिष्ट भाषा और वाक्यांश में ये हिंदी में ना तो सभी पर्याय तक नहीं है। बात पर ध्यान देना, बिना वजह क्षमा मांग लेना और अभद्र आभार प्रकट करना तथा हेतु बोले गए वाक्यांश को तत्काल उत्तर देना अंग्रेजी में वार्तालाप करते समय आवश्यक नहीं बल्कि अनिवार्य हो जाता है। ठीक है फ्रेंड। अब देखिए यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात फ्रेंड ये है कि जिस तरह से हमने अभी लेक्चर में देख के लिया ना फ्रेंड कि जो रिलेशंस रहते हैं उसमें ज़्यादा पर्यायवाची शब्द हमारे को मिले क्या फ्रेंड? नहीं। और उसके बाद में हमने देखा ना फ्रेंड, और दूसरे भी अभी 2-3 जो लेक्चर्स हुए वाले उसमें भी हमने अलग अलग तरह के जो वाक्य प्रोनाउंसिएशन किए जा रहे थे उसमें भी बहुत से ऐसे वाक्य हमारे को मिले थे जो आदर सूचक, हिंदी के आदर सूचक वाक्य नहीं थे, या पर्यायवाचक शब्द इनके उपलब्ध इंग्लिश में हम कह सकते नहीं है। उसी तरह से इंग्लिश में भी जो अभी हम जब श्रीमान, श्रेयोदय जैसे ऐसे वाक्य बोलेंगे इनके भी आदर सूचक वाक्य इंग्लिश में उपलब्ध नहीं है। पर उपलब्ध नहीं है तो इसको किस तरह से बोला जाएगा, किस तरह से कहा जाता है, ये हम आज के लेक्चर में सीख के लेने वाले। अंग्रेजी वेशभूषा, उनकी भाषा बड़ी सीमा तक यूरोपीय खान-पान और रहन-सहन के तरीके को तो हमने अपना लिया, परंतु जहाँ तक वार्तालाप और व्यवहार में उनके शिष्टाचार मर्यादाओं का प्रश्न है, हम उनसे कोसों दूर, हम उनसे अधिकांश किसी व्यक्ति किसी 5 स्टार होटल, पश्चिमी ढंग से अच्छी महफिल, क्लब, सोसाइटी, तो क्या हवाई अड्डे पर जाकर भी प्रायः सहज नहीं रह पाते, क्योंकि वहाँ वाक्यांश व्यक्ति यूरोपीय शिष्टाचार का प्रयोग करते हैं। जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में अशिष्ट प्रगति करने और समाज में सम्मान प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि आप शिष्टाचार के इन वाक्यों को अधिक से अधिक प्रयोग करें। वो अंग्रेजी बोलने में झिझक मिटाने सबसे पहले सरल तरीका यह है कि आज से ही आप अभिवादन शिष्टाचार के इन वाक्यों का प्रयोग प्रारंभ कर दें, चाहे आप संपूर्ण व हिंदी वार्तालाप अथवा अपनी मातृभाषा में ही क्यों ना कर रहे हो। ठीक है फ्रेंड। अभी तक का मैंने जो आपको पढ़ के बताया है इसमें इसका कहना यह है कि आप देखते हो ना फ्रेंड, जनरली कैसा है पता है क्या, कि हम जितने भी अंग्रेजी में वाक्य बोलते हैं, या अभी तक का हमारा लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 में हमने देखा कि कोई ना कोई हमारे इंग्लिश बोलने में या उच्चारण करने में क्या कमी रह रही है और हमें आए दिन उसका दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
अब खास करके देखिए फ्रेंड, अभिवादन में तो हमने देखा कि अभिवादन हम एक जैसा करते हैं। जब हमारा पहला लेक्चर हुआ तो उसमें हमने देखा पाया कि अभिवादन हम हिंदी में क्या करते हैं, हमारे कम्युनिकेशन के हिसाब से एक ही तरह का अभिवादन रहता है। अपन इंग्लिश में जब कभी भी हम अभिवादन करते हैं उसको उसमें अलग अलग तरह के समय अनुसार अभिवादन किया जाते। कुछ फॉर्मल अभिवादन थे तो कुछ इनफॉर्मल अभिवादन थे। ये हमने सब बातें वहाँ पे देख के ली, समझ के ली। उसके बाद में सेकंड लेक्चर में रिलेशन में भी हमने किस तरह के रिलेशन रहते हैं, किस तरह से इसे क्या कहा जाता है, ये सारी बातें हमने ऑल ओवर इसमें कवर की। ये जब थर्ड लेक्चर आया था फ्रेंड, समय, डेट और टाइम ये जो थे इसको किस तरह से उच्चारण किया जाता है, ये सारी बातें हमने इसमें कवर की। आज जो लेक्चर 4 नंबर है फ्रेंड, जो इंग्लिश स्पीकिंग का लेक्चर सीरीज का 4 नंबर है, इसमें अभिवादन और ग्रेटिट्यूड मतलब कि जो आदर सूचक वाक्य है इसको किस तरह से बोला जाएगा, किस तरह से उच्चारण किया जाएगा और जनरली हम गलती कहाँ पे करते हैं, ये सारी बातें आज के लेक्चर में हमें बताई जाएंगी फ्रेंड, समझाई जाएंगी, सिखाई जाएंगी। इसी पे हमारा सबसे बड़ा बिग फोकस रहने वाला है फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, अभी देर ना करते हुए देखिए मैं यहाँ पे कुछ आपके लिए शिष्टाचार के जो बेसिक वर्ड्स है, जो एक साधारण वर्ड्स है, उनको मैं उच्चारण करना चाहूँगा। आधारभूत शब्द शिष्टाचार के वर्ड्स जिसको कहा जाता है। अब देखिए अंग्रेजी में शिष्टाचार कि ये अनेक वाक्य और शिष्टाचार समूह, परंतु उनमें अधिकांश का आधार चंद शब्द ही है। अंततः अर्थ सहित इन्हें अच्छी तरह से याद कर लीजिए। अब देखो कुछ ही शब्द है, देखा जाए ना फ्रेंड, अंग्रेजी में जो आदर सूचक वाक्य की जो सूची है, सेलेक्टेड वर्ड्स है फ्रेंड, बहुत ही रेयरली वर्ड्स है यहाँ पे। अगर से आप इसको याद कर लेंगे तो आपको इंग्लिश में किस तरह के वर्ड्स को क्या बोलना चाहिए, क्या किस तरह से उच्चारण किया जाए, ये आपको आसान हो जाएगा फ्रेंड। पर मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड, इनको याद करना और किस तरह से बोलना, हमारे आज के लेक्चर का यही इंटेंशन, इनको किस तरह से बोला जाएगा, किस तरह से कम्युनिकेशन किया जाएगा, ये सारी बातें आपको बताना ही आज के लेक्चर का हमारा क्या है, इंटेंशन है। अब देर ना करते हुए मैं वाक्य चालू कर रहा हूँ फ्रेंड। देखिए कृपया, हम जनरली बहुत से बारी कृपया खाना खाइए या कृपया चाय लीजिए, कृपया करके बाहर जाइए, तो ये इस तरह के जो वर्ड्स थे, खास करके जो कृपया है उसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है फ्रेंड, प्लीज बोल के बोला जाता है, ये आप याद रखिए। और देखिए फ्रेंड, कृपया करके, अब जनरली अब कृपया करके बोला जाए तो काइंडली बोला जाता है वहाँ पे, ये याद रखिए। और इसके बाद में क्षमा कीजिए, पार्डन बोला जाता है फ्रेंड, इसको क्षमा कीजिए को पार्डन बोला जाता है। या देखो कृपया क्षमा करें, कृपया या क्षमा करें। और मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ फ्रेंड एक्सक्यूज में बोला जाता है। और जनरली अब ये पार्डन की जगह पे क्षमा करें या कृपया, इसके लिए खास करके ये एक्सक्यूज मी वर्ड्स यूज हो रहा है फ्रेंड। उसके बाद में हम आगे आते हैं फ्रेंड, आपका धन्यवाद, इसको क्या बोलेंगे आप, थैंक यू बोलेंगे। धन्यवाद को क्या बोलेंगे फ्रेंड, थैंक्स बोलेंगे। मुझे खेद है या मुझे माफ़ करे, इसके लिए सॉरी या सॉरी सर या आई एम सॉरी, इस तरह के वर्ड्स आप यूज़ करोगे। ठीक है फ्रेंड, जितना करते हुए मैं अपने लेक्चर नंबर के नेक्स्ट पेज के नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूँ। देखिए फ्रेंड, इसको आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं। अब देखिए कोई बात नहीं, अब उसके जवाब में आप कह रहे कोई अगर से गलती की हो गई, कोई अपनी गलती मान रहा है, तो उसके लिए या कोई बात नहीं, इस शब्द के लिए उच्चारण क्या करोगे आप इंग्लिश में, नो मेंशन। उसके बाद में आपका स्वागत है, यू आर वेलकम, इस तरह का वाक्य आप यूज़ करोगे। जैसा आप चाहे, एज यू लाइक, ये वर्ड्स आप यूज़ करोगे। जैसी आपकी मर्जी, एज यू प्लीज़, ये वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हो उसके लिए। कहिए जनाब, खास करके देखिए फ्रेंड, ये कही जनाब जो वर्ड्स है, ये खास करके जो होटल्स या जो एक पर्टिकुलर जो सर्विस सेक्टर रहता है वहाँ पे यूज़ किया जाता है। और इसको खास करके इंग्लिश में यस प्लीज़ बोल के कहा जाता है। और देखिए फ्रेंड, उसके रिप्लाई में अगर से कोई आप सर्विस सेक्टर में काम कर रहे तो एक दूसरा वर्ड्स भी आप यूज़ कर सकते हैं, माय प्लेजर, इट्स माय प्लेजर बोल के भी कहा जाता है। ये वर्ड्स आपको खास करके देखने मिलेगा, जिसको क्या कहा जाता है, मेरा सौभाग्य, इस तरह के वर्ड्स है फ्रेंड। और इसके बाद में पहले आप, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। देखिए अभी का जो मैं बोल रहा हूँ ना फ्रेंड, ये इतना इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। हम क्या करते हैं, पहले आप यानी कि आपके बाद, तो हम क्या करेंगे, इसको जब उच्चारण करते हैं तो क्या करते हैं, फर्स्ट यू बोल के यूज करते हैं। पर ऐसा नहीं यूज किया जाएगा फ्रेंड, इसको क्या बोला जाएगा, पहले आपको क्या बोला जाएगा, आफ्टर यू बोला जाएगा। मतलब कि आपके बाद इस तरह से उसको उच्चारण किया जाएगा जब कभी भी आप इसको इंग्लिश में उच्चारण करें। जनरली हम हिंदी में क्या बोलते हैं, उसको पहले आप बोलते हैं, और उसको हम ट्रांसलेट करके क्या करते हैं, इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो क्या बोलते हैं, फर्स्ट यू बोल के कहा जाता है। पर जनरली ये वर्ड सरासर उच्चारण करते वक्त क्या रहता है फ्रेंड, गलत रहता है। इसका उच्चारण सरासर क्या है, गलत है। आफ्टर यू इंग्लिश में कहा जाता है और आफ्टर यू का यूज किया जाता है, ये याद रखिए फ्रेंड। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड हम। अब देखिए फ्रेंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर से जनरली हमें किसी चीज़ के बारे में या किसी वस्तु के बारे में या किसी हम कम्युनिकेशंस कर रहे हैं उस व्यक्ति के बारे में हमारे को आभार प्रकट करना है या धन्यवाद प्रकट करना है, तो उसे किस तरह से कहा जाएगा, ये हम लिख कर लेंगे, थैंक्स, ग्रेटिट्यूड, या आभार प्रकट करना या आभार प्रदर्शन करना। और जनरली देखिए जब फ्रेंड आप किसी लीडरशिप के पोस्ट पे हो और अपनी टीम का या वर्क का, अपने स्टाफ का आभार प्रकट करना चाह रहे तो किस तरह से आभार प्रकट किया जाता है, किस तरह से आभार प्रकट करने वाले वाक्य बोले जाते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, आपको जानने और समझ में आना चाहिए।
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड कि जो आपको आभार प्रकट करने अपने क्षेत्र में आपके जिधर भी काम कर रहे हो, पर्टिकुलर आप कोई एक बड़े पद पे हो या बड़े ओहदे पे हो या एक बड़े पर्टिकुलर स्टाफ को आप मैनेज कर रहे हो, वहाँ पे खास करके अपने टीम वर्क का उत्साह बढ़ाने के लिए, उनको चेयर अप करने के लिए, उनका हौसला अफजाई करने के लिए या उनके काम का उनको शुक्रिया करने का जो इंग्लिश में जो वर्ड्स होते हैं जिसको थैंक्स या थैंक्स एंड ग्रेटिट्यूड कहा जाता है या धन्यवाद और आभार प्रकट किस तरह से किया जाता है, यह आज के वाक्य में हम देखकर लेने वाले फ्रेंड। जनरली देखिए फ्रेंड, आभार प्रकट करने वाले वाक्य आपके सामने स्क्रीन पे दिया ले, आप चाहे तो आप इसको पॉज करके देख भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। फ्रेंड देखिए धन्यवाद यानी कि अर्थात शुक्रिया। हम हिंदी में जनरली कुछ काम कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, धन्यवाद बोल के बोलेंगे या शुक्रिया बोल के बोलते हैं, हमारा कॉमन वर्ड है। उसी की जगह आप इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, थैंक्स बोल के बोल सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड, आपको धन्यवाद यानी आपका धन्यवाद या आपको धन्यवाद, ये जो वर्ड्स बोला जाएगा उसको बोला जाएगा थैंक यू बोल के बोला जाएगा। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद में श्रीमान जी आपका शुक्रिया, ये वर्ड्स अगर से बोला जा रहा है तो इसमें क्या बोला जाएगा, थैंक यू सर बोल के बोला जाएगा। ये याद रखिए फ्रेंड। प्रिय मित्र आपको धन्यवाद, थैंक यू माय डियर बोल के बोला जाएगा या थैंक यू फ्रेंड बोल के बोला जाएगा। थैंक यू डियर भी बोल के बोला जाता है फ्रेंड, ये याद रखिए आप। उसके बाद में आपका हृदय से मैं शुक्रगुजार हूँ या आपका हृदय से शुक्रगुजार हूँ, ये जो वर्ड्स अगर से बोला जा रहा है तो फ्रेंड इसको क्या बोला जाएगा, थैंक्स अ लॉट डियर बोल के बोला जाएगा। थैंक्स अ लॉट बोल के फ्रेंड भी बोला जाता है फ्रेंड, इससे इस तरह से वाक्य उच्चारण किए जाते हैं। फिर बाद में देखिए फ्रेंड, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ये जो 7वें नंबर का वर्ड है फ्रेंड, इसको इस तरह से इंग्लिश में उच्चारण किया जाएगा, मेनी थैंक्स टू यू बोल के बोला जाएगा फ्रेंड, या उच्चारण किया जाएगा। याद रखिए आप फ्रेंड, आपका बहुत बहुत धन्यवाद को आप क्या बोलोगे, मेनी थैंक्स टू यू बोल के बोला जा रहा है फ्रेंड। इस तरह से अलग अलग वाक्य यूज किए जाते हैं। और देखिए फ्रेंड, नंबर 8 का जो वाक्य में आपका हृदय से शुक्रगुजार हूँ, ऊपर भी वही आया था फ्रेंड। अब यहाँ पे नीचे आपकी जगह पे हम क्या लगा रहे हैं, आई एम रियली थैंकफुल टू यू कहेंगे उसको। ठीक है फ्रेंड, अब यहाँ पे खुद हम कह रहे हैं और यहाँ पे आई एम रियली थैंकफुल यू कहेंगे। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद में 9 नंबर का जो वर्ड है, मैं आपका आभारी हूँ, आई एम ग्रेटफुल टू यू कहा जाएगा उसके लिए। और जनरली देखिए फ्रेंड, अब ये जो वर्ड्स है, अब उसके बाद में जो नीचे का वर्ड्स है फ्रेंड, यह आपकी बहुत मेहरबानी होगी। याद रखिए फ्रेंड, हम हिंदी में क्या बोले, कोई अगर से हमारा काम कर रहा है या हमारे काम के लिए बहुत बड़ी हेल्प कर रहा है तो हम उसके लिए क्या बोल सकते हैं, यह आपकी बहुत मेहरबानी होगी। तो उसको इंग्लिश में किस तरह से बोला जा रहा है, इट इज़ अ वेरी काइंड ऑफ यू बोल के बोला जाता है फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, अब आगे बढ़ते हैं हम और देखिए 11 नंबर का जो थैंक्स का वाक्य है, थैंक्स एंड ग्रेटिट्यूड का जो वाक्य है, मैं आपका हृदय से आभारी हूँ, उसको ही क्या बोलेंगे आप, आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू बोल के बोला जाता है फ्रेंड, या उच्चारण किया जाता है। इस तरह से इंग्लिश के वाक्य बोले जाते हैं फ्रेंड या कहे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए फ्रेंड, जनरली यहाँ पे हम कैसा है, अभी तक तो अभी जो मैंने अभी ऊपर की जो स्लाइड में या ऊपर के जो लेक्चर के बताया तो उसमें हमने देखा ना फ्रेंड कि धन्यवाद किस तरह से किया जा रहा है या धन्यवाद कहने के प्रकार हमने देख लिए। तो उसी तरह से आप धन्यवाद के उत्तर में भी आप कुछ ना कुछ बोलोगे फ्रेंड। जो पर्टिकुलर व्यक्ति आपको थैंक्स कह रहा है तो उसके थैंक्स के रिप्लाई में भी आपको कुछ ना कुछ कहना पड़ेगा, या आपका जो आभार प्रकट कर रहा है या आपको जो धन्यवाद दे रहा है उसके रिप्लाई में भी आपको कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा। इसके लिए ये वाक्य यूज किए जाते हैं जिसको हम कहेंगे धन्यवाद के प्रति उत्तर के वाक्य, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है रिप्लाइज टू थैंक्स। ठीक है फ्रेंड, अब जनरली आप आएंगे फ्रेंड, देखो जैसे ही आपको कोई थैंक्स कह रहा है या धन्यवाद कह रहा है या कोई भी ऊपर के जो पर्टिकुलर वाक्य आपके लिए वापर रहा है आभार प्रकट करने के लिए, आपका आभार जताने के लिए, तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल एक जनरली कॉमन वर्ड्स यूज किया जाता है पहले नंबर का फ्रेंड, कोई बात नहीं, जिसको आप इंग्लिश में क्या बोलोगे, नो मेंशन। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद में फ्रेंड दूसरा वर्ड से बहुत अच्छा जी, इट इज फाइन कहा जाएगा इसको। बहुत अच्छा जी को क्या कहा जाएगा, इट इज फाइन, या बहुत बढ़िया जी बोल के भी बोला जाता है तो उसके लिए क्या बोलेंगे आप, इट इज फाइन वर्ड बोल के बोलोगे। ठीक है फ्रेंड, नंबर 3 का जो वाक्य है, ठीक है श्रीमान, ऑल राइट सर बोल के बोला जा रहा है। ठीक है श्रीमान को क्या बोलोगे, डियर फ्रेंड, ऑल राइट सर बोल के बोलोगे। ठीक है, उसके बाद में देखिए धन्यवाद जैसी कोई बात नहीं, इट्स ऑल राइट भी बोल के बोला जाता है। अगर से कोई आपको काम के लिए या आपकी हेल्प के लिए कोई आपको बहुत ही धन्यवाद कह रहा है या बहुत आपका आभार प्रकट कर रहा है तो आपके वो आभार आपको लेना नहीं है, या आप है कि नहीं उसको आभार को ये नहीं करना चाह रहे, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ये वर्ड्स है फ्रेंड, इट्स ऑल राइट, मतलब कि कोई बात नहीं, ये आप जनरली यूज करोगे, ये याद रखिए। देखिए फ्रेंड, जब इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, पॉइंट टू बी रिमेंबर, जब कोई आपको बिना वजह किसी अथवा छोटी छोटी बात पे के लिए धन्यवाद देता है तब उपरोक्त चारों में से कोई एक वाक्य ऐसी ही अथवा वांछित संबोधन लगाकर कह सकते हैं, परंतु यदि उस व्यक्ति का कोई कार्य अथवा ऊपर उपकार किया है तब निम्नलिखित
वाक्यों में से कोई एक वाक्य बोलना अधिक उचित होगा। इसमें से पहले वाक्य का अभिप्राय यह है कि आपका कार्य करके मुझे हर्ष हो रहा है। इट्स माय प्लेजर बोल के भी बोला जाता है। यह जनरली क्या बोलेंगे, मुझे आपका कार्य करके खुशी हो रही है तो क्या बोलेंगे, इट्स माय प्लेजर बोल के बोला जाएगा। और जनरली देखिए फ्रेंड, अगर से कोई वाक्य छोटा मोटा है और जिसके लिए आप धन्यवाद उन्हें व्यक्ति बार बार दे रहा तो उसके लिए जनरली ऊपर के वर्ड्स यूज किए जाते हैं फ्रेंड, ये याद रखिए। और उसके बाद में अगर से कोई बड़ा कार्य किए जिसके उन्हें आपको आभार प्रकट कर रहा है तो उसके लिए जनरली आप क्या बोलोगे, इट्स माय प्लेजर, ये वाक्य यूज करोगे। अंततः इसके लिए धन्यवाद देने की आवश्यकता नहीं है। अंततः इसके लिए आप क्या कहोगे, धन्यवाद देने की आवश्यकता नहीं है। दूसरे वाक्य के अभिप्राय कोई अन्य कार्य हो तो भी बतलाए, मुझे हर्ष है आपका यह कार्य करके करूँगा। तीसरा वाक्य दूसरे वाक्यों की परिष्कृत रूप है। ठीक है फ्रेंड, मुझे आपका कार्य करके खुशी हुई। देखिए फ्रेंड, ये है जो वाक्य, मुझे आपका कार्य करके क्या है, खुशी हुई। तो इसको ही क्या बोलोगे आप इंग्लिश में जब उच्चारण करोगे तो इट्स माय प्लेजर सर बोल के बोला जाएगा। फिर उसके बाद में कोई और सेवा बतलाइए, यू आर अ वेलकम डियर बोल के बोला जाएगा। ठीक है फ्रेंड, इस तरह से वाक्य उच्चारण किए जाएंगे। और थर्ड नंबर का जो वाक्य, मैं सदैव आपकी सेवा में तत्पर रहूंगा, यू आर ऑलवेज वेलकम सर, या वेलकम डियर बोल के बोला जाएगा, या वेलकम फ्रेंड बोल के बोला जाएगा, या सिर्फ यू आर वेलकम बोल के बोला जाएगा फ्रेंड, इतना याद रखिए। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद में आगे बढ़ते हम। अब देखिए, हमने अभी तक का थैंक्स का उपयोग किस तरह से किया जाता है वो हमने देखा अभी तक। थैंक्स जो वर्ड्स है उसका किस तरह से आभार प्रकट किया जाता है, उसका रिप्लाई किस तरह से दिया जाता है, ये सारी बातें अभी आज के लेक्चर में अभी ऊपर के वाक्य में हमने देख के लिए, सीख के लिए, समझ के लिए। अब जनरली फ्रेंड, अब देखिए प्लीज का उपयोग या प्लीज वाक्य जो यूज किया जाता है उसका उपयोग किस तरह से किया जाता है या उसके लिए कौन से वाक्य बोले जाएंगे, ये हम देख कर लेने वाले। इसका इंट्रोडक्शन पहले पढ़ लेते हैं फ्रेंड। अंग्रेजी में प्लीज अर्थात कृपया शब्द का प्रयोग बात में कई बार किया जाता है। बिल्कुल फ्रेंड, जनरली छोटे छोटे बात भी अगर से कर रहे होंगे या कम्युनिकेशन कर रहे होंगे तो वहाँ पे क्या किया जाएगा, अंग्रेजी का जो प्लीज शब्द है उसका वाक्य का उपयोग किया जाता है। यह शिष्टाचार के बेहद महत्वपूर्ण शब्द है और ये इतना इंपॉर्टेंट शब्द है जो शिष्टाचार वाक्य है ना, इसको दर्शाने का काम करता है। और ये इंपॉर्टेंट इसी को ध्यान में रखते हुए इसका बार बार उपयोग किया जाता है। यदि आपको किसी व्यक्ति से समय पूछना हो, कोई चीज मांगनी हो, यदि हमारे को किसी पर्टिकुलर व्यक्ति से समय पूछना हो, कोई चीज मांगनी हो या काम करवाना हो या उसका ध्यान अधिपुष्ट करना हो, ये सारी चीजें करने के लिए फ्रेंड, या ये सारे काम करने के लिए हम तो प्लीज का प्रयोग अवश्य ही करेंगे। ठीक है फ्रेंड, इससे आपको आसानी से अपना काम करवा सकते हैं अथवा सामने वाले का ध्यान अपनी ओर अधिपुष्ट करते हैं। इससे इस प्रकार की कोई गलती हो जाए तो सुधारने के लिए प्लीज एक्सक्यूज मी कहा जाएगा, प्लीज एक्सक्यूज मी बोला जाएगा कह के। परंतु जब कोई मार्ग में खड़ा है तो हटाने के लिए आप प्लीज अलाउ मी कहना चाहिए। कहीं सभा में यदि बीच में से ही जाना चाहते हो तब भी आप इस वाक्यों का यूज करेंगे। देखिए फ्रेंड, इतना इंपॉर्टेंट है कि जो प्लीज वर्ड्स है ये आदर सूचक वर्ड्स है। किसी को काम करवाना है या किसी से काम करवा के लेना है या अपनी किसी व्यक्ति का ध्यान अपने तरफ ध्यान आकर्षित करके लेना है या जगह जगह पे कोई अगर से खड़े वाले व्यक्ति अपनी बात की तरफ ध्यान आकर्षित करना है, जैसे छोटे मोटे काम या छोटी मोटी एक्टिविटी के लिए बार बार प्लीज वर्ड्स का क्या होता है फ्रेंड, यूज होता है। और इसको किस तरह से यूज किया जा रहा है, किस तरह से बोला जा रहा है, किस तरह से उच्चारण किया जा रहा है, ये हम आज के इस सेंटेंस में सीख के लेना है। देखिए फ्रेंड, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है फ्रेंड, पता है क्या, इधर ध्यान दीजिए आप। मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ स्क्रीन को आपके लिए। जी हाँ जी प्लीज़, जिसको क्या बोला जा रहा है, यस प्लीज़ बोल के बोला जा रहा है। प्लीज़ अंदर आइए, प्लीज़ कम इन, कृपया बैठिए, प्लीज़ बी सीटेड, प्लीज़ सिट डाउन भी बोल के बोला जाता है फ्रेंड। और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लीज़ बी सीटेड भी बोला जाता है। ये याद रखिए। अगर से बहुत से बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि कृपया बैठिए बोल के बोले तो सर प्लीज़ सिट डाउन भी बोल के बोला जाता है। पर सबसे अच्छा वर्ड्स क्या कहूँगा मैं फ्रेंड, प्लीज़ सिट डाउन की जगह आप क्या कीजिए, प्लीज़ बी सीटेड ये कीजिए। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद में देखिए, कृपया मेरी मदद कीजिए, प्लीज़ हेल्प मी। ठीक है, या फिर प्लीज़ हेल्प मी ना बोल के वो भी बोला जाता है फ्रेंड। कृपया चाय लीजिए, प्लीज़ हैव अ टी, या फिर इसके अलावा चाय के अलावा पानी, वाटर, ड्रिंक या सो ऑन हो जो लिक्विड चीज़ है उसके लिए भी जब आप किसी को ऑफर कर रहे हैं या पूछ रहे लेने के लिए या पीने के लिए कह रहे हैं तो वहाँ पे प्लीज़ हैव अ टी या प्लीज़ हैव अ ड्रिंक, प्लीज़ हैव अ कॉफ़ी, प्लीज़ हैव अ वाटर, ये इस तरह से कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे किसी व्यक्ति को अगर से समझ लीजिए, यहाँ पे खेद प्रदर्शन करना या क्षमा याचना मांगने के वाक्य या सॉरी करें। हाँ तो फ्रेंड, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, जरा टेक्निकल इश्यूज की वजह से लेक्चर को ये करना पड़ा था। देखिए फ्रेंड, अब देखिए हम लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए आगे की जो एक्टिविटी है उस पर ध्यान देते हैं। देखिए फ्रेंड, अब यहाँ पे खेद का प्रदर्शन करना या क्षमा याचना मांगना। अब देखिए, कोई हम पर्टिकुलर काम करते वक्त हो सकता है हमारे से कोई गलती हो जाए, मिस्टेक हो जाए, तो उसके वास्ते हम हिंदी में भी क्षमा याचना करते हैं फ्रेंड, तो उसी तरह से इंग्लिश में भी किया जाता है। पर इनका बोलने का तरीका इंग्लिश में और हिंदी में
अलग अलग होता है फ्रेंड। हम इसी को ये आज के जो आगे के पॉइंट है इसमें कवर करने वाले। अब यूज़ ऑफ सॉरी, पार्डन, एक्सक्यूज मी, इनका वाक्यों का क्षमा याचना या खेद प्रकट करते वक्त ये वाक्यों का किस तरह से यूज़ किया जाता है, किस तरह से इनको बोला जाता है, किस तरह से इनका प्रोनाउंसिएशन किया जाता है, ये वाक्य आज हम देख के लेने वाले। ठीक है फ्रेंड। अब देखिए इसका जो जनरली इंट्रोडक्शन पार्ट है ये मैं आपके सामने रीड करके बता रहा हूँ आपको। ठीक है, देखिए फ्रेंड, यूरोपीय सभ्यता में छोटी छोटी सी बात पर धन्यवाद तो दिया जाता है, क्षमा याचना भी प्राय बिना वजह ही करते रहते हैं। ठीक है। और जनरली देखो फ्रेंड, मैंने कुछ ही देर पहले आपको बताया था कि यहाँ पे छोटी छोटी बातों पे क्या किया जाता है, वहाँ पे यूरोपियन कंट्री पे धन्यवाद किया जाता है या किसी बात का आभार प्रकट किया जाता है। तो उसी तरह से क्षमा याचना भी, अगर से कोई पर्टिकुलर छोटे छोटे काम या छोटे छोटे वर्क होंगे वहाँ पे भी क्षमा याचना या खेद प्रकट करने का उनका कल्चर है। अब देखो इस प्रयोजन को सबसे अधिक प्रयोग तो सॉरी शब्द का होता है, और जनरली देखा जाए ना फ्रेंड, अर्थात मुझे खेद ही है कहा जाता है। अब जनरली देखेंगे ना फ्रेंड, अब ये सॉरी वर्ड जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सॉरी वर्ड हम हिंदी में भी अभी जनरली इसका यूज करना स्टार्ट कर चुके हैं। और यहाँ पे जनरली अगर से आप इंग्लिश में बात कर रहे हो या इंग्लिश में आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, इंग्लिश में एक दो फेस टू पर्सन किससे बात कर रहे हो या किसी एक पर्टिकुलर स्टॉप में आपसे कोई गलती हो जाए तो वहाँ पे बार बार सॉरी कहा जाता है और सॉरी बोला जाता है फ्रेंड, उच्चारण किया जाता है। इतना ये वर्ड्स का आज चलन बढ़ चुका है, इसका इतना इंपॉर्टेंट आ चुका है। ठीक है फ्रेंड। उसके बाद में देखिए, अब उसके बाद में देखिए फ्रेंड, दूसरा शब्द पार्डन प्लीज, यानी कि पार्डन प्लीज कहा जाता है, जिसका अभिप्राय यद्यपि मुझे त्रुटि है परंतु कृपया क्षमा करें, इस तरह से भी कहा जाता है। बाद में जनरली ये वर्ड तो जो है तो फ्रेंड पार्डन प्लीज जो है तो हमारे हिंदी कल्चर या हिंदी में जब हम कोई गलती करें तो उसके लिए तो सॉरी तो कहा जाता है, पर पार्डन प्लीज जो वर्ड है तो यूरोप में ज़्यादा कहा जाता है फ्रेंड। अगर से कोई गलती है तो मुझे खेद है या त्रुटि है या मेरी कोई गलती हो गई है इसमें या मेरे कुछ मिस्टेक्स हुए, इसको कहने के लिए जनरली पार्डन प्लीज ये वर्ड्स कहा जाता है फ्रेंड और उच्चारण किया जाता है। जब हम किसी बात पे नहीं सुन पाते, जनरली हम एक पर्टिकुलर, यहाँ पे इसका कहने का अर्थ क्या है फ्रेंड, ये वाक्य जो है तो हम किसी पर्टिकुलर मीटिंग में या किसी कम्युनिकेशंस व्यक्ति को कर रहे हो सकता है हम फोन पे बात कर रहे हो या हम एक पर्टिकुलर मीटिंग में हो या पर्टिकुलर किसी ऑफिस में हो या किसी हम सर्विस सेक्टर पे फोन पे बात कर रहे हो, तो इस टाइम पे ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि हम उस व्यक्ति की बात सुन नहीं सकते, तो उस टाइम पे भी उसे दोबारा कहने के लिए हम क्या पार्डन वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं या पार्डन प्लीज कह सकते हैं। अगर से किसी वाक्य को हम सुने नहीं है उसको फिर से दोहराना है तो यहाँ पे पार्डन वर्ड्स का खास करके यूज़ किया जाता है फ्रेंड, या पार्डन प्लीज उसको कहा जाता है। ये याद रखिए फ्रेंड, मेरी त्रुटि है इसके लिए ही नहीं, पार्डन प्लीज या मुझे खेद है या मुझे आपकी गलती है, इसके अलावा भी जब किसी वाक्य को दोबारा दोहराना है या उसे दोबारा कहलवाना है वहाँ पे भी पार्डन प्लीज कहा जाता है या फ्रेंड पार्डन वर्ड्स का यूज़ किया जाता है फ्रेंड। जब हम किसी को कोई व्याधान में पहुंचाने, मतलब कि किसी व्याधान में पहुंचाने अथवा अन्य किसी कारण से किसी अन्य कारण से क्षमा प्रदर्शित होते हैं तब एक्सक्यूज मी कहा जाता है। यह विशेष ध्यान रखने की बात है कि यदि यह है कि सदैव पार्डन अथवा प्लीज एक्सक्यूज मी के साथ में लगाया जाता है। इनके साथ वेरी, रियल, एक्सट्रीमली जैसे कोई विशेष शब्द नहीं लगाए जाते। ठीक है फ्रेंड। जो हम जनरली एक्सट्रीमली कहा जाता है या वेरी कह के कहते हैं, तो इस तरह के वर्ड जनरली जब आप इंग्लिश में बात कर रहे हो सॉरी के साथ खास करके नहीं लगाया जाता। पर अभी हमारे व्हाट्सअप चैटिंग या अलग तरह के जो सोशल मीडिया के कंटेंट है उसमें एक्सट्रीमली सॉरी कहा जा रहा है, वेरी वेरी सॉरी कहा जा रहा है। इस तरह के वर्ड्स जब आप प्योर इंग्लिश बात कर रहे हो तो वहाँ पे ना तो आप वेरी का वर्ड्स का यूज़ करोगे, ना कि आप एक्सट्रीमली जो ये वर्ड्स है ये भी आप बिल्कुल यूज़ नहीं करोगे। ये याद रखिए फ्रेंड। यहाँ पे यही बताने का इसका लेक्चर का जो मैंने जो अभी तक का पढ़ा इसमें आपको समझाने का यही था कि इस तरह के वर्ड्स आप बिल्कुल कतई यूज़ ना करेंगे। ठीक है फ्रेंड। अब लेक्चर को हम आगे बढ़ाते हो। अब देखिए यहाँ पे जो वाक्य लिखा है इसको दोहरा रहा हूँ मैं और यहाँ पे आपके लिए पट्टी भी बता रहा हूँ। देखिए, माता जी मुझे क्षमा करें। अब इसको इंग्लिश में क्या कहा जा रहा है फ्रेंड? सॉरी मम्मी कहा जा रहा है। ठीक है फ्रेंड। उसके बाद में देखिए, बेटा मुझे दुख है, आई एम सॉरी माई सन, इस तरह से उसको बोला जा रहा है या उच्चारण किया जा रहा है। श्रीमान जी मुझे खेद है, सॉरी सर बोल के बोला जा रहा है उसके लिए। ठीक है फ्रेंड। मुझे बहुत खेद है या दुख है तो आई एम वेरी सॉरी बोल के बोला जा रहा है फ्रेंड। उसके बाद में मुझे वास्तव में दुख है तो आई एम रियली सॉरी बोल के भी बोला जा रहा है फ्रेंड। इस तरह से वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं या उच्चारण किए जाते हैं। मुझे बहुत अधिक खेद है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी भी बोल के बोला जाता है फ्रेंड उसके लिए। ठीक है फ्रेंड। पिताजी मुझे वास्तव में बहुत दुख है, आई एम रियली वेरी सॉरी पापा बोल के बोला जाता है फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड। उसके बाद में क्षमा कीजिए या माफ़ कीजिए के लिए एक्सक्यूज मी बोला जा रहा है फ्रेंड।
या फिर उसके बाद में देखिए 9 नंबर का वर्ड कृपया क्षमा करें, पार्डन प्लीज बोल के बोला जाता है। कृपया दोबारा बोले के लिए भी क्या बोला जाएगा फ्रेंड, पार्डन प्लीज बोल के ही बोला जाता है वर्ड्स, उसके अलावा दूसरा वर्ड यूज नहीं किया जाता है फ्रेंड। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप ध्यान रखें। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ फ्रेंड। अब देखिए यहाँ पे कृपया मुझे माफ करे कीजिए, इसके लिए प्लीज भी बोला जाता है या एक्सक्यूज मी भी बोला जाता है। ठीक है फ्रेंड, याद कीजिए, कृपया मुझे माफ कीजिए। हम जनरली हिंदी में इसको बोलते तो वहाँ पे इंग्लिश में इसको प्लीज भी बोला जाएगा या एक्सक्यूज मी बोल के इसका यूज किया जाएगा। मैं वास्तव में क्षमा प्रार्थी हूँ, आई बेग योर पार्डन सर बोल के बोला जाता है। ठीक है, इस तरह से इसका वर्ड्स यूज किए जाते हैं फ्रेंड, याद रखिए फ्रेंड। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। उपरोक्त में से अन्वित दो का प्रयोग वास्तव में क्षमा मांगने के लिए किया जाता है, जबकि सॉरी शब्द का प्रयोग इतना होता है कि इतना अधिक होता है कि यह लगभग अर्थहीन सही हो गया। मतलब कि आज जनरली देखा है ना, इंग्लिश लैंग्वेज में भी और हमारे हिंदी लैंग्वेज में भी अभी जो सॉरी वर्ड्स है पर्टिकुलरली ये देखा है तो माफ करे वर्ड्स कहा जाता है। इसका अर्थ क्या है, पर्टिकुलरली माफ करे। पर जनरली अभी सॉरी जो वर्ड्स है हिंदी में और इंग्लिश में भी, दोनों भी वाक्य में भी, और जनरली खास करके इंग्लिश में तो इतना यूज हो रहा है, बात बात पे सॉरी या कहा जा रहा है, और इसका अर्थहीन या मीनिंगलेस सा ये वर्ड्स हो गया है, इसका कहना ये है। ठीक है फ्रेंड, और देखिए फ्रेंड, वैसे धन्यवाद, प्रदर्शन, क्षमा याचना और उनके प्रति उत्तर बोले जाने, मुस्कुराते हुए मधुर आवाज में वास्तविक व्यक्ति के अधिकतर निकट जाकर बोले जाने पर ही अपने वांछित प्रभाव दिखाते हैं। क्षमा प्रदर्शन के ये वाक्य भी मधुर आवाज में बोले जाते हैं, परंतु चेहरे की गंभीरता बनाकर मुस्कुराते हुए सॉरी बोलने पर ऐसा लगता है कि जैसे आप सुनने वाले का मजाक उड़ा रहे। और जनरली यहाँ पे आप ये जो वाक्य पढ़ा ना फ्रेंड, इसके बाद में मैं आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बोलूंगा कि आपके एक्सप्रेशंस, आपके हाव भाव यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर से आपके हाव भाव ठीक तरह से, तो आपके पास देखने वाले का नजरिया भी अच्छा रहता है और वो आपको एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स देता है। पर जनरली जनरली कोई पर्टिकुलर अभी तक के जितने भी वर्ड्स मैंने पढ़ा उसमें से अगर से आप है कि नहीं, वहाँ पे आप सीरियसनेस हो और आपके चेहरे की एक्सप्रेशन सैड हो, या आप एक नर्वसनेस हो, इस तरह से आप नर्वसनेस हो या कोई पर्टिकुलर काम में हो और आपका ध्यान किधर और है, तो इस तरह के जो खास करके आप देखते हो ना, जब आप वर्ड्स यूज कर रही है तो आपके तरफ कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं देगा, वो आपको सीरियसली नहीं रहेगा। हो सकता है वो उसको ऐसा लगे कि आप उसका मजाक उड़ा रहे हो, या उसको ऐसा लगे कि आप उसका खिल्ली उड़ा रहे हो, या कोई आपके उस पर आप पर्टिकुलर कमेंट कर रहे हो, तो आपको खास करके आपके ध्यान नहीं देगा फ्रेंड। और इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड कि आप अपने चेहरे पे या अपने बॉडी लैंग्वेज में या आपके कम्युनिकेशन में क्या करें, सुधार लाए। और एक उसको खास करके जब बोला जा रहा है तो थोड़ा पॉस्चर्स ला के बोले, अपने चेहरे पे स्माइल रखे और हैप्पी में बोले फ्रेंड। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड यहाँ पे आपके जो चेहरे के एक्सप्रेशन है इज़ अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आप अपने चेहरे पे स्माइल लाए और आपके एक्सप्रेशंस को गुड रखें, तभी आप वहाँ पे जो रिस्पांस कर रहे हैं आपका पर्टिकुलरली कोई ध्यान देगा और एक नहीं आपके ठीक तरह से सीरियसली सुनेगा। अब देखिए दूसरा, हालचाल पूछना और इसके उत्तर में, मतलब कि इंक्वायरी अबाउट वेल बीइंग और उसके रिप्लाई में क्या कहा जाना चाहिए, हम ये देखेंगे। मतलब कि जनरली हम देखिए ना फ्रेंड, यहाँ पे अगर से कोई व्यक्ति पर्टिकुलरली मिले, हम कोई व्यक्ति को पेशेंट को मिलने जा रहे हैं या कोई हमारे दूर के रिश्तेदार है, उसका कभी भी हम कम्युनिकेशन करते, काफ़ी दिनों से बात नहीं होती, तो जनरली हम कॉमनली बात क्या है, उसका हालचाल पूछते, कैसे आप, आपकी तबीयत कैसी है, आपका क्या कर रहे हैं, क्या नहीं, आपकी सुधार हुआ कि नहीं तबीयत में। ये जनरली हमारे वर्ड से कि नहीं, खास करके हम हिंदी में यूज़ करते हैं। पर इसको भी अगर से हम काफ़ी दिनों से कोई इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हमारे को काफ़ी दिनों से कोई पर्सन मिल नहीं रहा है और अगर से कोई बीमार पर्सन के पास जा रहे हैं हम, या कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति है जो हम मिल रहे हैं उसको, तो हालचाल पूछने का, या तो इंग्लिश में किस तरह से पूछा जाएगा, उसको किस तरह से वाक्य का उच्चारण किया जाता है, ये अभी के आज के लेक्चर में अभी हम यहाँ पे देखिए, ये सेंटेंस में अभी ये ग्राफ के देखने वाले हैं हम फ्रेंड। उसके बाद में देखिए फ्रेंड, आगे बढ़ता हूँ मैं। जब कभी देखिए यहाँ पे, जब किसी से मिलते हैं तब अभिवादन तुरंत के बाद ही हालचाल पूछा जाता है। देखिए अब जनरली इंग्लिश कल्चर में क्या है फ्रेंड, जब कभी भी हम किसी व्यक्ति को मिलते, पर्टिकुलर मिलते, बात करते हैं, वहाँ पे अभिवादन करते हैं, मतलब कि नमस्ते, गुड मॉर्निंग, हेलो हाय, इस तरह से जो किया जाता है, हेलो हाय किया जाएगा या समय अनुसार गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, सो ऑन, ऐसे वर्ड्स हम बोलते हैं। तो वहाँ पे उसको मिलने के बाद में, ये वर्ड्स बोलने के बाद में फ्रेंड, उसका तुरंत बाद इंग्लिश कल्चर के आधार पर उसका हालचाल क्या है, तुरंत बाद उसका हालचाल पूछा जाता है। जिस प्रकार हिंदी में कहते हैं क्या हाल चाल है, ठीक उसी प्रकार इसी भावना को दो प्रकार से व्यक्त किया जाता है। अब इसी जो एक्सप्रेशन को है हम क्या हिंदी में क्या कह रहे फ्रेंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या हाल चाल है, तो इसी प्रकार इंग्लिश में भी दो तरह से इसको वाक्य को यूज किया जाता है या बोला जाता है, ये हम देखिए। पहली बात तो देखो क्या हाल चाल है, तो हाउ डू यू डू कहा जाएगा,
और हाउ डू यू डू कहा जाएगा और क्या बोला जाएगा, या फिर उसके अलावा और हाउ आर यू, ये 2 वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। जबकि अब देखिए यहाँ पे, जबकि किसी व्यक्ति के जीवन के बारे में हालचाल पूछना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप फ्रेंड, अगर से किसी व्यक्ति के लाइफ या हेल्थ के बारे में पूछना है, हाउ डू यू डू बोलते हैं और ध्यान रखने के योग्य बात कहने की इसकी जवाब में भी है। मतलब कि जनरली दो अगर से किसी पर्सन, बीमार पर्सन को मिल रहे या किसी बूढ़े पर्सन को या किसी अनफिट पर्सन को मिल रहे, तो उस टाइम पे हाउ डू यू डू वर्ड्स यूज़ किया जाता है फ्रेंड, ये याद रखिए आप, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में मैं आगे बढ़ रहा हूँ। प्रश्न, कैसे है आप, प्रथम परिचय, मतलब कि आप जब उसको प्रश्न पूछ रहे तो उन्हें क्या बोला है, हाउ डू यू डू बोल के बोलेगा फ्रेंड, याद रखिए क्या बोलेंगे आप किसी का हाल चाल पूछ रहे तो हाउ डू यू डू बोल के बोलेंगे। आप कैसे है, हाउ डू यू डू, उन्हें भी आपके उत्तर में आपको हाउ डू यू डू पूछ सकता है, हो सकता है या आपका उन्हें या अपना पर्सनली उसका उत्तर देंगे, फिर उन्हें ठीक है तो ठीक बोलेगा या दूसरा उन्हें उत्तर देंगे। अब एग्जाम्पल के लिए को अच्छे से समझ के लेते हैं। देखिए प्रश्न, आप कैसे हैं, पूर्व परिचित व्यक्ति, यानी कि समझ लिए एग्जाम्पल के लिए आपने किसी व्यक्ति को पूछा तो ये हाउ आर यू बोल के पूछा जाएगा, इस तरह से भी पूछा जाता है फ्रेंड। उसके बाद में जवाब में देखिए फ्रेंड, आपकी तरह प्रसन्न, सेम एज यू डियर, मतलब आपकी तरह प्रसन्न या आपकी तरह बोल के भी कहा जाता है, जिसको सेम एज यू कहा जाता है या डियर लगाया जाता है उसके बाद में, ठीक है। उसके बाद में मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो, आई एम फाइन बोला जाता है या फाइन डियर एंड यू बोल के बोला जाता है। देखिए फ्रेंड, जनरली यहाँ पे 2 तरह से बोला जाता है, आई एम फाइन भी बोला जाता है फ्रेंड, और है कि नहीं, फाइन एंड डियर एंड यू बोल के भी बोला जाता है। इस तरह से इसका यूज किया जाता है फ्रेंड, या उच्चारण किया जाता है। पूर्णतः अच्छी तरह से, क्वाइट वेल सर, क्वाइट वेल सर या क्वाइट वेल डियर या क्वाइट वेल मॉम, ऐसे भी वर्ड्स ये जनरली यूज किए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में श्रीमान जी अच्छी तरह हूँ, फाइन सर या फाइन डियर, फाइन फ्रेंड, इस तरह से भी वर्ड्स यूज किए जाते हैं और इसका उच्चारण किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अभी। अब देखिए यहाँ पे शिष्टाचार के जो कुछ वाक्य है इसके ऊपर हम बहुत फरमाते हैं या देखते हैं इनको किस तरह से जनरली हमारे डेली रूटीन लाइफ में किस तरह से बोला जाता है। शिष्टाचार के वाक्य, सेंटेंस एंड रिलेटेड द मैनर्स, ठीक है। अब देखो, आपका शुभ नाम, यू आर गुड नेम प्लीज, इस तरह से कहा जाएगा उसको, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद में मैं अपना परिचय स्वयं देता हूँ, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, किस तरह से कहा जाएगा फ्रेंड, मैं अपना परिचय स्वयं देता हूँ तो उसको क्या बोलेंगे, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ बोल के बोलेंगे फ्रेंड। क्षमा कीजिए देर हो गई, एक्सक्यूज मी फॉर बीइंग लेट, इस तरह से कहा जाएगा, ठीक है फ्रेंड। सॉरी नहीं कहा जा रहा है, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, एक्सक्यूज मी फॉर बीइंग लेट कहा जा रहा है, ठीक है। अब देखिए, मेरी ओर से क्षमा मांग ले, बेग मी अपोलॉजिस, ये कहा जा रहा है, अपोलोलॉजिस बोल के बोला जा रहा है फ्रेंड, याद रखिए। उसके बाद में फ्रेंड जो 5th नंबर का वाक्य है या 5th नंबर का सेंटेंस है, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, इट्स वेरी काइंड ऑफ यू बोल के बोला जा रहा है फ्रेंड, ये याद रखिए, इस तरह से उच्चारण किया जा रहा है। फिर बाद में 6ठे नंबर का वाक्य, थोड़ी सी कृपा और करे, डू मी अ लिटल मोर फेवर, ये इस तरह से कहा जाएगा फ्रेंड। उसके बाद में देखिए 7वें नंबर का वाक्य, मैं आपका परिचय पा सकता हूँ, आई हैव द प्लेजर ऑफ योर इंट्रोडक्शन कहा जाता है फ्रेंड, इस तरह से इसको बोला जाता है फ्रेंड, योर इंट्रोडक्शन कहा जाता है फ्रेंड। उसके बाद में आगे बढ़ रहा हूँ मैं, क्या आप अपना परिचय पत्र लाए हैं, हैव यू ब्रॉट योर आइडेंटिटी कार्ड, इस तरह से इसको कहा जाएगा फ्रेंड, हैव यू ब्रॉट योर आइडेंटिटी कार्ड बोल के बोला जाएगा। देखिए फ्रेंड, आगे बढ़ता हूँ, आगे के जो जनरली 2 वाक्य क्या बोलेंगे, देखिए, क्या आप अपना परिचय पत्र लाए हैं, हैव यू ब्रॉट योर आइडेंटिटी कार्ड, इस तरह से इसका वर्ड्स का यूज किया जाएगा। आपसे मिलकर खुशी हुई, ग्लैड टू मीट यू, इस तरह से इसका वाक्य का यूज किया जाएगा फ्रेंड, बोला जाएगा। फिर बाद में 10वां जो वाक्य, क्या आप यह कर देंगे, वुड यू माइंड डूइंग इट, इस तरह से कहा जाएगा, किसी व्यक्ति को काम कराने का या काम कराने के लिए कहना होगा तो, ठीक है फ्रेंड। अब आगे बढ़ते हैं हम। देखिए हमारे आज जो हमने जो सारी बातें सीखी, अब हम हमारे लेक्चर के फाइनल स्टेज पे आ चुके हैं फ्रेंड। अभी तक का हमने जितना भी सीखा या जितना भी अभी बातें सीखी या सेंटेंस को दोहराना या वाक्य को दोहराना हमने सीखा, उसको एक बार हम आज के लेक्चर में अभी रिवीजन करके लेते या रिवाइज करके लेते हैं। देखिए फ्रेंड, माता पिता गुरु अथवा ईश्वर को धन्यवाद देने तथा बालकों, नौकरों तथा क्षमा मांगने के लिए इंग्लैंड में शिष्टाचार का अविभाज्य अंग है। कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने वाले और ग्रामीण पृष्ठभूमि के युवाओं में सबसे बड़ा अंतर इन वाक्यांश को बारंबार प्रयोग करने का है, ठीक है। ये याद रखिए फ्रेंड, जो एक जनरल इंग्लिश बोलने वाला व्यक्ति है वो प्रॉपरली ये वर्ड्स को जो बोलेगा या दोहरा जाएगा तो इसमें पर्टिकुलरली जमीन आसमान का फर्क है, और बार बार के जो वाक्य बोले जा रहे हैं तो इस तरह से आप टालेंगे
और अपना पर्टिकुलरली स्टैंडर्डनेस मेंटेन करते हुए इन वाक्यों को बोलेंगे, शब्दों को बोलेंगे या इनका उच्चारण करेंगे। यहाँ पे ये बताया जा रहा धन्यवाद। इसके अलावा हाल चाल से संबंधित वाक्य सदैव मुस्कुराते हुए बोले जाते हैं। मतलब कि जब कभी भी किसी को थैंक्स कह रहे या धन्यवाद पूछ रहे या किसी का हालचाल पूछ रहे तो ये वाक्य पर्टिकुलरली याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्या है, इसके संग आपके एक्सप्रेशन भी है। इस फ्रेंड मुस्कुराते हुए ही इसको बोलना है या मुस्कुराते हुए ही इनका उच्चारण करना है। परंतु फ्रेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे, परंतु क्षमा याचना के वाक्य और सॉरी बोलते समय मुस्कुराना अशिष्टता ही नहीं बल्कि मूर्खतापूर्ण होगा। अगर से कोई आपने गलती की वाली है और उसके लिए आप किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को क्षमा मांग रहे हैं या क्षमा याचना कर रहे हो तो उस टाइम पे अगर से आप मुस्कुरा के उसको क्षमा मांग रहे हो तो सरासर गलत है। हाँ तो फ्रेंड यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर से कोई क्षमा याचना करते वक्त या किसी को आप क्षमा मांग रहे तो उस टाइम पे आप मुस्कुराते हुए किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को क्षमा मांग रहे या क्षमा याचना करें तो वो सरासर क्या होगा, मूर्खतापूर्ण होगा या गलत होगा। कभी भी याद रखिए, क्षमा मांग रहे तो किसी भी व्यक्ति को एक आपकी सीरियसनेस के हावभाव होने चाहिए। ऐसा लगना चाहिए कि जो व्यक्ति आप क्षमा मांग रहे हो उसको कि आपने ये गलती करे वाली है तो उसका आपको पछतावा भी हो रहा है और आप गिल्ट फील कर रहे हो, इसलिए आप उसको क्षमा मांग रहे हो। इस तरह से आपके हावभाव होने चाहिए और ये हावभाव खास करके इसमें प्रकट भी करने चाहिए। ठीक है फ्रेंड। उसके बाद में यहाँ पे देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो थर्ड वर्ड है, अब देखो एक्सक्यूज मी का अर्थ मुझे क्षमा करे, परंतु इसका प्रयोग वास्तव में माफी या क्षमा मांगने के लिए नहीं। ठीक है, याद रखिए। अब एक्सक्यूज मी का देखा जाए तो जनरली जो मीनिंग है वो क्या है, मुझे क्षमा करे इस तरह से या मुझे क्षमा कीजिए इस तरह से किया जाता है, बल्कि वाक्य में उसका क्षमा मांगने के लिए ज्यादातर यूज नहीं किया जाता बल्कि शिष्टाचार के रूप में होता है। खास करके जो शिष्टाचार के वाक्य बोले जाते हैं ना, इसके लिए खास करके इसका यूज होता है एक्सक्यूज मी वर्ड्स का। इसी प्रकार पार्डन का अर्थ क्षमा मांगने के लिए होता है, परंतु सम्मान शिष्टाचार इसका अर्थ होता है कृपया दोबारा कहे। ठीक है फ्रेंड, इस तरह से इसका यूज किया जाता है। और इसके बाद में नंबर 4 का पॉइंट हमने आज जो रिकवर किया फ्रेंड, सॉरी, एक्सक्यूज मी, पार्डन, इन तीनों शब्दों का प्रयोग क्षमा मांगने के रूप में होता है और प्रायः एक ही स्थान और दूसरे का खुल के प्रयोग किया जाता है। परंतु इन शब्दों में कुछ अंतर ही होता है और इसके इन शब्दों में या इन वर्ड्स में क्या होता है, कुछ अंतर भी होता है। इस तरह से इनको यूज किया जाता है। अब देखिए फ्रेंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो पॉइंट दिया है इसको मैं एक बार रीड कराऊंगा आपके लिए। अब देखिए, सॉरी का अर्थ है मुझे खेद है, चाहे आपकी कोई गलती हो या ना हो, इसमें सामान्य रूप से सॉरी कहा दिया जाता है। ठीक है, सॉरी का एक जनरली ये वाक्य इस तरह से यूज किया जाता है। उसके बाद में एक्सक्यूज मी का अर्थ मुझे क्षमा करे, परंतु वास्तव में क्षमा मांगने के लिए इसका प्रयोग नहीं होता है, ये आप ध्यान रखिए। इसके बाद में देखिए फ्रेंड, कुछ कहने के पूर्व अतः किसी व्याधा पहुंचाने पर भी एक्सक्यूज मी का प्रयोग किया जाता है फ्रेंड, ये याद रखिए। ठीक है, कुछ कहने अथवा व्याधा पहुंचा रही या किसी के काम में व्याधा डाल रही है, कुछ हमारे को कोई दो कम्युनिकेशन पर्टिकुलर व्यक्ति कम्युनिकेशंस कर रहे, उस टाइम पे भी उनके कम्युनिकेशंस को बीच में ही स्टॉप करके उनका ध्यान अपने तरफ अट्रैक्शंस करने के लिए भी क्या किया जाता है, एक्सक्यूज मी का यूज किया जाता है फ्रेंड। ठीक है, अब ये वर्ड्स मैंने कहा है। उसके बाद में देखिए नंबर 3 अपना पॉइंट, पार्डन वास्तविक अर्थ है मेरा अपराध को क्षमा कर दीजिए, दिए जाने पर दंड से मुक्ति की प्रार्थना के लिए विशेष रूप से आई बेग पार्डन शब्द का प्रयोग किया जाता है। पार्डन प्लीज, सॉरी पार्डन प्लीज कहा जाता है या पार्डन तो सॉरी के समान ही जरा सी बात पे पर भी कह दिया जाता है। ठीक है, जिस तरह से प्लीज कहा जाता है या सॉरी कहा जाता है उस तरह से कभी कभी जनरली बहुत से बच्चे इसका वाक्य यूज करते या यूज किया जाता है, इतना याद रखिए। ठीक है फ्रेंड, इसी तरह से आज के जो पर्टिकुलर जो लेक्चर में हमने देखा, ये लेक्चर की ये भी एक जो हमारा 4th डे का जो लेक्चर था ये भी आज पूरी तरह से मैं कह सकता हूँ कि आज कंप्लीट पूरा हुआ और इसी के साथ आज का जो लेक्चर ये भी एक पूरा हुए वाला है। अब ये लेक्चर आपको कैसा लगा फ्रेंड, हमें कमेंट करके बताइए और अगर से आपके और कुछ इसमें जो डाउट है जो क्लियर नहीं हो रहे तो हमें कमेंट करके भी आप पूछ सकते हैं। और फ्रेंड हमारे चैनल को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें फ्रेंड। ठीक है, इसी के साथ आज का लेक्चर मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ और नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं फिर। ठीक है, बाय फ्रेंड।